नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विभिन्न मांगों को लेकर फिर मुखर हुए सफाई कर्मचारी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 लोग हुए घायल। भिवानी जिले में 3 डेंगू व 2 मलेरिया के केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने की रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठित। बरसाती जल निकासी के लिए ड्रेन सिस्टम को किया जाएगा सुदृढ़, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रोडवेज ने चलाया अभियान। किसान सभा का जिला सम्मेलन किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ हुआ समाप्त। अब खबरें विस्तार से। ठेका प्रथा को समाप्त करने, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने व वेतन वृद्धि सहित अनेक मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर परिषद भिवानी के सफाई कर्मचारियों ने 2 दिवसीय प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने विधायक घनश्याम सर्राफ को मांग पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो 26 सितंबर को जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके कठोर कदम उठाने पर वे मजबूर होंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी एक बार फिर से मुखर हो गए। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 10 व 11 सितंबर को 2 दिवसीय प्रदर्शन व सरकार के नाम विधायकों को ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में 2 दिवसीय प्रदर्शन के पहले दिन नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने विधायक घनश्याम सर्राफ को मांग पत्र सौंपा और चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे, जिसमें हड़ताल जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं। प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में ठेका प्रथा को समाप्त करना, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करना और वेतन वृद्धि शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 11 वर्षों में एक भी स्थायी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हो गई है और ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। दानव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए पर्याप्त उपकरण और सुरक्षा सामग्री भी नहीं है, जिसके कारण सीवरेज में दम घुटने से मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार काम करने से कर्मचारी बीमार हो सकते हैं और सरकार को उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। कर्मचारी संघ भिवानी, हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि इनको 15-15, 20-20 साल हो गए लगे हुए, कच्चे कर्मचारी की कोई सुनाई नहीं है और ना ही सीएम साहब ने का वेतन बढ़ाया। मैं 26,000 कर दूंगा, 27,000 कर दूंगा, ग्रामीणों का कर दूंगा और भाई नगर पालिका कर्मचारी और भाई नगर परिषद नगर निगमों के इन सभी कर्मचारियों का 26,000, 27,000 वेतन कर दूंगा। आज तक सीएम साहब ने ये कुछ भी नहीं किया। 2100 रुपये की बढ़ोतरी की है। सीएम साहब तो बोलता कुछ और करता कुछ और है। झूठी सरकार है, सारे झूठे वादे करता है सीएम साहब। सीएम साहब ये तो सुन ले, ये गरीब आदमी है, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, छोटे बच्चों को सफाई करते हैं, शहर की पूरे शहर को साफ करते हैं। इनको कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी क्या देंगे? कोई फैसिलिटी नहीं को नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणा करता है, 26,000 कर दूंगा, 27,000 कर दूंगा। आज तक मुख्य मांगे हमारी इनको पक्का कर दिया जाए और 26,000 है समान कानून वेतन जो हमारा वो दिया जाए और पोर्टल पर जो हाजिरी लगाते हैं ये हाजिरी समाप्त होनी चाहिए। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से हमारे कई दौर की बातचीत हो चुकी है और सरकार सारी बातें मान लेती है। उसके बाद में भी जो कर्मचारी की जो मांग डिमांड है उनका परिपत्र जारी नहीं करती। हाल ही में हमने निकाय मंत्री का आवास का घेराव किया था, उन्होंने जल्द ही मिलने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद में भी आज उन बातों को 2.5-3 महीने हो गए, लेकिन सर निकाय मंत्री है जो उसकी तरफ से कोई संगठन कोई निमंत्रण नहीं है। इसमें हमारी मांग है कि जो 2014 के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने ना तो एक भी सफाई कर्मचारी पक्का कराया और न एक भी सीवरमैन कर्मचारी। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की आबादी के हिसाब से स्थायी रूप से कर्मचारियों की सरकार भर्ती करे, ठेका प्रथा बिल्कुल जड़ से समाप्त करे और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करे सरकार। और ये इसी प्रकार से हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र है जो कि हमने सरकार से दे रखा है। और सबसे इस मजबूत कड़ी में हमने काम किया जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है और जो शहरी सफाई कर्मचारी है
उनका सबका मिलाकर एक हमने एक संगठन इकट्ठा किया जो कि सरकार के खिलाफ साझा लड़ाई हम लड़ेंगे। कुरलबास गांव में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 30 से 35 लोग घायल हो गए। घायलों को जुई पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बारे में घायल मजदूर मुमताज ने बताया कि वे सभी कपास तोड़ने के लिए जब खेतों में जा रहे थे तभी ट्रैक्टर ट्राली का संतुलन बिगड़ गया और ट्राली अचानक खेतों में पलट गई। घायलों का इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष चौहान ने बताया कि उनके पास गंभीर रूप से घायल 15 लोगों का इलाज चल रहा है। भिवानी के गांव कुडलबास से शाम कला रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 लोग घायल हो गए। घायल मजदूर ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को ओवर स्पीड पर चलाई जा रहा था और ट्रैक्टर चालक से ट्रैक्टर कंट्रोल भी नहीं हुआ तो वह ट्रैक्टर से कूद गया और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें सिर और हाथ पैरों में चोट आई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष चौहान ने बताया कि उन्हें करीबन 1 घंटे पहले सूचना मिली थी कि गांव कुडलबास से शाम कला रोड पर खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिसमें 30 लोग घायल हुए हैं और मेडिकल स्टाफ तैयार किए जाने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि जुई पीएचसी के अंदर लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद भिवानी के सामान्य अस्पताल में 15 लोग घायल अवस्था में पहुंचे, जिनका उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। अभी लगभग 1 घंटा पहले खबर आई कि जो है कुडल और जो है श्याम कलान के रोड के आसपास है ना, कोई ट्रैक्टर में 20-25 लोग थे और ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने की वजह से उनको चोट लगी हुई है। हमारे सिविल सर्जन महोदय का और पीएमओ सर का फ़ोन आया कि उसके लिए इमरजेंसी में सभी डॉक्टर्स उपलब्ध होने चाहिए और सभी को जो है सही समय पे इलाज मिलना चाहिए। और वहाँ पे लगभग 20-25 लोग थे ट्रॉली में, जिनमें से सबसे पहले हमारी पीएचसी है, वहाँ उनको ले जाया गया। कुछ बच्चे भी थे जिनमें उनको प्राथमिक इलाज दिया गया और उसके बाद यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास लगभग 15 के आसपास लोग आए हैं। उनमें से कोई अभी ऐसी गंभीर चोट का पेशेंट अभी तक तो नहीं आया और लगभग सारे पेशेंट ठीक हैं, जिनको मेडिको लीगल कार्रवाई करने के उपरांत प्रॉपर इलाज करने के बाद एडमिट कर लिया गया है। मुमताज नाम है मेरा। कुड़ल से कुड़ल गांव पड़ता है कुड़ल, वहाँ से जा रहे थे कुड़ल बांस, उसके धोरे एक मंदिर से रोड गया है पल्लंग, तो कपास तोड़ने जा रहे थे। ठेकेदार ने भेज दिया कि 40-45 आदमी गए थे। उसने ट्रैक्टर इतना स्पीड से चलाया तो उससे मैंने कहा कि हल्के चला ले भैया यार, मगर उस पर कवर नहीं हुआ तो वो तो ट्रैक्टर पे से कूद गया। उसने ट्रैक्टर नहीं उस पर कवर हुआ तो ट्राला और ट्रैक्टर सब खेत में गिरा जाके। तो कितने लोगों को? तो उसमें 40-45 लोग थे, तो उसमें से सभी के छोटी हल्की मल्की चोट आई, 8-10 के ज़्यादा चोट लगी और बाकी चोटें तो सब की आई। तो आपके भी लगी चोट? नहीं, हम तो फांद गए थे, मगर चोट हमारे तो नहीं लगी, मगर और बच्चे की, मेरी लड़की की चोट ज़्यादा ही लगी। छोटे बच्चे भी थे? हाँ, छोटे बच्चे भी थे। ये हादसा हुआ है, खाना कहाँ जा रहे थे? हम कुड़ल से जा रहे थे, कुड़लबास से शाम कलानी के लिए रोड है, वहाँ पर ट्राली उसने खेत में पलट दी और ट्रैक्टर चलाने वाला दारू पिया हुआ था, नशे में था। एक साथ में जो था उसका हाथ भी नहीं है और लेबर वाले ये बोल रहे थे कि ट्रैक्टर अपना आराम से चला लो, हल्के चला लो, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। और ना तो वहाँ कोई आगे से कोई गाड़ी आई, ना साइड से कुछ था, साफ रोड था। उसने अचानक से तो ट्राली को, ट्रैक्टर को नीचे उतार दिया रोड से और खुद टूट गया ट्रैक्टर पे से। और लेबर वालों के काफ़ी सारी चोट आई है, 2-3 लोगों के 4 हाथ भी टूट गए हैं और सर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। 11 लोग हैं यहाँ पे अस्पताल में भिवानी। टोटल 11 लोग यहाँ पे 11 लोगों के और कुछ लोगों के कम लगी है चोट, तो वो जुई से दवाई दिलवा दी है उनकी। कुल कितने लोग थे? थे करीब 30 लोग थे, छोटे बड़े सब, उसमें लेडीज़, बच्चे और जेंट्स कपास तोड़ने के लिए जा रहे थे। बरसाती जल भराव के कारण भिवानी के आधा दर्जन गांव में मलेरिया व डेंगू इत्यादि बीमारियों ने दस्तक दे दी है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि जल भराव से प्रभावित गांव सांगवान, ढानी मिरान, दरियापुर, मुंढाल और तालू जताई इत्यादि गाँव की सीएचसी में सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं, ताकि मरीजों को समय पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं जिले में डेंगू के 3 व मलेरिया के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीमारियों से प्रभावित गांवों में दवाइयां वितरित करने के लिए विभाग के द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। सिविल सर्जन रघुवीर सांडेले ने बताया कि बारिश के मौसम में जल जनित व लार्वा से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की समस्या बन जाती है,
ऐसे में एमसी गांव के पंच व सरपंच को दवाइयां वितरित की गई हैं जो आउटडोर फॉगिंग करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीम घर घर जाकर एंटी लार्वल एक्टिविटी करवा रही है तथा लार्वा पाए जाने पर नोटिस भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 6000 कंटेनरों को चेक किया गया है, साथ ही सैंपलिंग व एलाइजा टेस्ट भी किए जा रहे हैं। 39 बेड का वार्ड भी स्थापित है, यानी तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य विभाग बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना दी गई है और हर पीएचसी पर टीम बना रखी है जिसका इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर, एक एमपीएसडब्ल्यू, एक एमपीएस फीमेल, एक फार्मेसिस्ट की टीम ऑलरेडी बनी हुई है। उनका नाम, मोबाइल नंबर सभी हमने एचओडी ग्रुप में शेयर कर रखा है और लगभग पीएचसी पर हमारी इमरजेंसी एंटी डायरियल किट भी बना रखी है जिसमें जिंक टैबलेट है, ओआरएस है, पैरास्टामोल की गोली है, सिट्रीजिन है, सिरप है, तो जितनी भी ज़रूरत है उनकी एक किट बनी हुई है। तो सभी हमारी जो टीमें हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा रही हैं। जैसे कुछ 5-10 गांव हैं जिसमें इफेक्टेड है एरिया, खास करके सांगवान गांव है, ढाणी गिरान है और दरियापुर है और हमारे जो मुढाड़ है, हमारी तालू है, जताई है, ऐसे जो विलेजेस हैं उनके पास के हमने सीएचओ को और हमारे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है उनकी ड्यूटी लगाई है। और सांगवान में आज हमारी जो मंत्री जी ने भी आदेश दिए थे और उसका मैसेज है उपायुक्त महोदय के द्वारा आया था, तो हमने एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर धीरज है उसकी ड्यूटी लगा रखी है। हमने वहाँ के सरपंच से भी कोऑर्डिनेट कर लिया है कि जो जो सुविधा होगी शहर की वो पूरी दी जाएगी। उन्होंने कल का टाइम दिया है कि भाई हम कल का क्या करवाना है, तो ऐसे जो सरपंच चीज़ है जहाँ जहाँ पर हमारी टीम की सेवा लेना चाहेंगे हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयार है। बाकी जो हमारे, क्योंकि अब बारिश के टाइम में वाटर बोर्न डिजीज और वेक्टर बोर्न डिजीज की संख्या बढ़ जाती है, इसके लिए हमने जितने भी हमारे यूएलबी के जो एमसी हैं, चेयरमैन हैं और सरपंच हैं उनको दवाइयाँ दे रखी हैं। जहाँ जहाँ पर आउटडोर जो फॉगिंग करवाई जा रही है उसकी हम फोटो भी शेयर कर रहे हैं और हमारी जो टीमें हैं हाउस टू हाउस विजिट करने वाली वो वहाँ पर जा कर के एंटी लार्वल एक्टिविटीज भी कर रही है। और उसके साथ साथ में जो हमने जो एंटी लार्वल की एक्टिविटीज के दौरान जो लार्वा मिलते हैं कंटेनर में, उसके तहत सरपंच को सूचित किया जाता है। अर्बन लोकल बॉडी में हम उसको नोटिस देते हैं। बरसाती जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए डीआरडीए सभागार में भिवानी व चरखी दादरी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांसद धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। सांसद ने उपायुक्त साहिल गुप्ता, सीईओ अजय चोपड़ा, एसडीएम मनोज कुमार दलाल, एसडीएम योगेश कुमार और ग्रामीण विकास व स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य शुरू करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने को कहा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाढ़ से प्रभावित गांवों में टीमें भेजकर दवाइयां व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि दादरी और भिवानी जिला के कई गांव अत्यधिक जल भराव से प्रभावित हैं, जिससे न केवल आवागमन बाधित हुआ है बल्कि लोगों के घरों, फसलों और जानवरों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल निकासी के लिए ड्रेन सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा और जहां जरूरी हो वहां अस्थायी पंपिंग सेट लगाए जाएंगे। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थलीय निरीक्षण कर जल भराव की वास्तविक स्थिति का आंकलन करें और शीघ्र ही समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही फसलों और संपत्तियों के नुकसान की गिरदावरी तेजी से पूरी की जाए ताकि लोगों को उचित मुआवजा दिया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि जल भराव के कारण संक्रमण फैलने की आशंका है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम भेजकर दवाइयों का वितरण करें और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा शिविर लगाएं। वहीं पीने के पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बारिश बड़ी तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से सारे देश में बहुत नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी बल्कि पंजाब और हिमाचल कई जगह कहीं भी हैं, हरियाणा का भी बहुत बड़ा पार्ट प्रभावित है और भिवानी जिला मेरी लोकसभा हमारे दादरी 2 डिस्ट्रिक्ट में
तकरीबन दोनों ज़िलों में मिलाएं तो 100 के करीब गांव ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं। और आज क्योंकि भिवानी की मीटिंग है तो भिवानी में भी ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तकरीबन 25 गांव तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। वहाँ पर हम रिंग बांध कैसे बना सकते हैं, रिंग बांध के अलावा पानी निकासी, भविष्य में कोई नुकसान ना हो, बीएनआर के मार्फत से हों या पंचायती राज के मार्फत हों, पहले हम रिंग बांध को ही फिरनी बना के पक्की कैसे कर सकते हैं बचाने के लिए और उस पानी को निकालने के लिए। क्योंकि बड़ी खुशी की बात तो ये है कि लोग अपने आप खुद की पार्टिसिपेशन सरकार के साथ करके, किसान ट्रैक्टर लगा रखा है, कोई जेसीबी लगा रहे हैं किराए पे लेके, खुद जवान बुजुर्ग सारे लगे हुए हैं। तो हम उन पंचायतों को ऐसी आइडेंटिफाई करके हम अपनी तरफ से उन पंचायतों को जेसीबी भी देंगे परमानेंट, ताकि भविष्य के लिए भी आप तालाब की खुदाई हो, रिंग बांध बनाना हो, आज के दिन हम फटाफट कैसे बना सकते हैं, ये सारा प्रबंध हम अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, जब हमारे पास जो पैसा है, चाहे वो डीएमएफ का है, डी प्लान का है, एमपी लाइट का है, या हमारी जो वित्त आयोग की रिकमेंडेशन का पैसा है, जहाँ से भी हमें मिलेगा, इस मीटिंग के बाद हम ये फैसला करके प्रदेश सरकार से बात करके हमने 100% अपने गाँव को, शहर को सुरक्षित करना है। और उसके बाद चाहे वो मुआवजे की बात हो, मकान जिसके टूटे हैं या किसान को नुकसान है, प्रदेश की सरकार भी बड़ी गंभीरता से, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसने के लिए भिवानी रोडवेज डिपो की टिकट चेकिंग टीम के द्वारा तत्परता के साथ यात्री टिकटों की चेकिंग की जा रही है। इस बारे में चेकिंग टीम इंचार्ज रामफल और इंस्पेक्टर रामपाल ने बताया कि बिना टिकट यात्रियों से 500 रुपए तक जुर्माना वसूल कर उन्हें भविष्य में बिना टिकट यात्रा नहीं करने की नसीहत दी जा रही है। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रामपाल ने बताया कि विभाग के द्वारा टिकट चेकिंग का कार्य जोरों पर है, जिससे मुफ्त यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाम लग सके। टीम के इंचार्ज रामपाल ने कहा कि भिवानी रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन विभाग अब तत्परता से कार्य करते हुए टिकट चेकिंग के साथ साथ जुर्माना भी लगा रहा है। यदि कोई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाता है। इंस्पेक्टर रामपाल ने कहा कि जुर्माना उनका मकसद नहीं है। उन्होंने बताया कि जुर्माना तो केवल उन्हें डराने के लिए लिया जाता है, ताकि आगे से वे बिना टिकट यात्रा न करें। टिकट चेकिंग के दौरान उन्हें जागरूक भी किया जाता है, ताकि भविष्य में मुफ्त में यात्रा न करें। जी, क्या नाम आपका? मेरा राम फड़ा जी। क्या अभियान चलाया जाते हैं? हमने जीएम साहब द्वारा ये बस फ्लैंग चेकिंग बनाई है, रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की बसों की चेकिंग करती है, और जिसमें अगर विदाउट मिलता है तो उसको 500 रुपये जुर्माना करते हैं। तो अभियान कब जारी होगा? ये 8 घंटे ड्यूटी होती है। किसी भी रोड पर जाते हैं, किसी भी डिपो की बस आती है, उसको चेक कर सकते हैं हरियाणा रोडवेज को। हम उनको समझाते हैं, या तो अपना पास बनवाओ या टिकट लेके सफर करो। अगर विदाउट करोगे तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। आज 2 विदाउट मिले हैं। एक तो खरक से भिवानी के लिए गाड़ी थी, वो बामड़ा के पास चेक की थी, उसमें 500 रुपये जुर्माना किया। और दूसरी ये गाड़ी अब मैम से चली थी, ये भिवानी से चली थी और गुवाने के लिए गई है। 500 रुपये इसमें लड़की फरी थी, उसको 500 रुपये फाइन किया। और बाकी समझाते रहे विदाउट ना चलो, ना तो जुर्माना लगेगा, टिकट लेके चलो। कंडक्टर को बोल देते हैं पास है। किसान सभा का 9वां जिला सम्मेलन बड़ चौक बहम गेट पर कामगार भवन में बाढ़ग्रस्त किसानों की समस्याओं के समाधान तथा 350 करोड़ रुपए बीमा फ्रॉड के समाधान के साथ संपन्न हुआ। किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की विकट परिस्थितियों के चलते उत्तर भारत के राज्यों के किसान और मजदूर बाढ़ और जल भराव की समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसान सभा के उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व जिला सचिव मास्टर जगरोशन ने प्रभावित किसानों को बर्बाद हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की सरकार से मांग की।
अखिल भारतीय किसान सभा के 9वें त्रिवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता जिला प्रधान रामफल देशवाल ने की तथा मंच संचालन जिला सचिव मास्टर जगरोशन व संयुक्त सचिव कविता आर्य ने किया। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब व हरियाणा में भयंकर बाढ़ आई हुई है। इसे बाढ़ से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। किसान सभा लगातार प्रभावित लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को प्रशासन व सरकार के सामने उठा रही है। अनेक गांव में जानमाल और मवेशियों की भारी क्षति हुई है। किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि ध्वस्त मकानों के लिए न्यायोचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित गांव में 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देकर 200 दिन का काम लगवाया जाए। उन्होंने 350 करोड़ रुपए बीमा फ्रॉड की न्यायिक जांच करवाते हुए किसानों को ब्याज समेत पैसा मिले, डीएपी या यूरिया खाद की किल्लत दूर हो, बिजली निजीकरण वापस हो, स्मार्ट मीटर योजना रद्द हो तथा किसानों की अन्य मांगे मानी जाए। सम्मेलन में जिला सचिव ने पिछले 3 साल की रिपोर्ट रखी और 160 विभिन्न तहसीलों के डेलीगेट में से कई साथियों ने रिपोर्ट पर बहस की और मूल्यवान सुझाव भी दिए। वहीं आगामी 3 वर्ष के लिए नई कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें जिला प्रधान पद पर दोबारा रामफल देशवाल, जिला सचिव पद पर मास्टर जगरोशन व कोषाध्यक्ष पद पर मास्टर उमराव सिंह को चुना गया। 4 उप प्रधान तथा 4 संयुक्त सचिव भी चुने गए हैं। थोड़ा शांत रहना। आज का जो सम्मेलन किया है, इस तरह के बातें रखी हैं, आगामी क्या रूपरेखा तैयार की है? मैं कामरेड ओम प्रकाश, जिला उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हमारे भिवानी जिले का अखिल भारतीय किसान सभा का ये 9वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज किसान बहुत संकट में है। एक तरफ है बाढ़ और जल भराव ने उसको मार दिया, हजारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन में जो है पानी भर गया, मकान गिर गए। सरकार जो है पानी निकासी जल्दी करे प्रशासन, और पीड़ित किसानों को 1 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे प्रति एकड़, क्योंकि रबी की फसल की भी बुआई की कोई संभावना नज़र नहीं आती। और मकानों जो नष्ट हो गए उनका न्यायोचित मुआवजा दे, गरीब मजदूरों को भी पैसे दे और मनरेगा का काम लगाए 600 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से प्रतिदिन 200 दिन का। ये हम कहना चाहते हैं। हमारी किसान सभा लगातार पीड़ित किसानों के बीच में जा रही है, उनकी यथासंभव प्रशासन से और हम लोग अपने स्तर पर भी मदद कर रहे हैं। दूसरा हमारा बीमा फ्रॉड है, इस भिवानी जिले का, दादरी जिले का 350 करोड़ रुपये। वो बीमा फ्रॉड की न्यायिक जांच हो, किसानों को ब्याज समेत पैसा मिले, इसके लिए किसान सभा का महापड़ाव भी चल रहा है। आज हमारा जिला का अखिल भारतीय किसान सभा का 9वां त्रिवार्षिक सम्मेलन। हम हर 3 वर्ष बाद अपना जिला सम्मेलन करते हैं। इसमें हमारे सांगठनिक, आर्थिक जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए उन सब की हमें व्याख्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं और आगामी 3 वर्ष की योजना इस दौरान हम बनाते हैं। आज इसी के संदर्भ में मैं कहूं कि आज किसान के ऊपर जो प्रदेश की स्थिति, खास करके हमारे भिवानी जिला की, उत्तरी भिवानी जिला की स्थिति बनी है, बड़ी नाजुक स्थिति है। वैसे तो जो अत्यधिक बारिश हुई इससे पूरे जिले की किसानों की फसल तबाह हो गई है, लेकिन 47-48 गाँव जिनमें पानी भरा हुआ है, इनकी स्थिति तो बड़ी भयानक स्थिति है। आज 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया, ना तो पानी की कोई निकासी किसी प्रकार की हो रही, जो ड्रेनें जहाँ से टूट गई, जो नहरें जहाँ से टूट गई, उनका रिसाव भी आज तक प्रशासन से बंद नहीं हुआ। और बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का आज तक बाढ़ के ऊपर किसी प्रकार का बयान नहीं है। प्रधानमंत्री कल थोड़ा सा बोले। हम प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं कि इस बाढ़ को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए और प्राकृतिक आपदा से जो लाभ मिलते हैं वो सारे के सारे लाभ दिए जाएं। कल और अब चलते चलते सेवा पखवाड़ा के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों की जानकारी देकर उनकी रूपरेखा समझाई। भाजपा की बड़ी बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रदेश को नशा मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाना है। गांव व शहरों में स्वच्छता व पौधारोपण अभियान चलेगा। इस पखवाड़े के दौरान गांव की फिरनियों को पक्का करने का निर्णय सरकार ने लिया है। सेवा पखवाड़ा के दौरान
अभियान चलाकर हर बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा। बारिश से जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो गांव पराली जलाने से मुक्त होंगे उन गांवों को सोलर लाइट से जगमग किया जाएगा। पखवाड़ा के अंतर्गत गांव में सौंदर्यीकरण के कार्य भी होंगे। अमृत सरोवरों की साफ सफाई और वहां पौधे रोपित किए जाएंगे। सरकार ने 75 पार्कों को नमो पार्क के नामकरण का भी निर्णय लिया है। एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए प्रदेश में 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। वहीं खादी को प्रोत्साहन देने के लिए 2 अक्टूबर को बड़े मेले का आयोजन होगा जो 1 सप्ताह तक चलेगा। 27 सितंबर को ग्रामीण विकास सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव विभाग बड़े कार्यक्रम करेंगे। 28 सितंबर को श्रम विभाग द्वारा कार्यक्रम होंगे जिनमें श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच की जाएगी और हर लेबर चौक पर श्रमिकों में मिठाइयों का वितरण होगा। सीएम ने कहा कि 1 अक्टूबर को 7500 लोगों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे और 2 अक्टूबर को शिक्षा विभाग युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। शिक्षा विभाग हर स्कूल में 75 पौधे लगाने का कार्य करेगा। सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग सेना के कोर के हिसाब से पुनर्मिलन कार्यक्रम आयोजित करेगा। हरियाणा का गृह विभाग प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच संवाद कार्यक्रम करेगा। किसान कल्याण विभाग भी 75 गांवों को चिन्हित कर सम्मेलन करेगा जिनमें किसानों को फसलों, बीजों और पैदावार के बारे में जागरूक किया जाएगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विभिन्न मांगों को लेकर फिर मुखर हुए सफाई कर्मचारी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 लोग हुए घायल। भिवानी जिले में 3 डेंगू व 2 मलेरिया के केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने की रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठित। बरसाती जल निकासी के लिए ड्रेन सिस्टम को किया जाएगा सुदृढ़, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रोडवेज ने चलाया अभियान। किसान सभा का जिला सम्मेलन किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ हुआ समाप्त। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।